नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश फिनग्रो अल्गो ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज सबसे पहले हम जो वीक 6 है 2023 का उसके वीकली पीएनएल का एनालिसिस करेंगे। और सेकेंडली हम स्ट्रेटजी, अगर कोई स्ट्रेटजी, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है आपकी तरफ से, एएमएस क्लाइंट की तरफ से, कि अगर कोई स्ट्रेटजी कुछ टाइम के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है या हमारा अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो पीरियड में हम हमारी मेंटल किस तरह मेंटली प्रिपेयर रहे और हमें वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने में हेल्प करें, उसके रिगार्डिंग मैं गाइडेंस आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वीकली पीएनएल एनालिसिस। ये हमारा वीकली पीएनएल एनालिसिस है वीक 6 का। आप देख रहे हो इसका वीकली ग्रॉस चार्ट ये है। हम मंथ एंड में आपको नेट समरी भी हर मंथ एंड में ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो बेटर आपको रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये वीकली ग्रॉस चार्ट आप देख रहे हो, तो 6 फेब, 7 फेब और 8 फेब हमने लॉस बुक किए हैं और 9 और 10 फेब हमने प्रॉफिट में बुक किए हैं। हालांकि 10 फेब का प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट माना जाएगा, तो ये हमने प्रॉफिट ही बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वीक 6 में, तो हमारी प्रॉफिट परसेंट की जो एक्यूरेंसी है वो 40% है, लॉस 60% है। ओवरऑल हमारा ड्रॉ डाउन 1.79% रहा है वीक 6 के लिए। और टोटल जो पीएनएल रहा है हमारा -0.8% रहा है वीक 6 के लिए, यानी कि 41,154। अगर फेब की आप समरी की बात करें, फर्स्ट फेब से लेके टिल 10 फेब तक हमारा समरी क्या रहा, तो हमारा ओवरऑल पीएनएल रहा है -2.3%। जो कि आप अगर फर्स्ट वेब से कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है या कोई एएमएस क्लाइंट ने ऑप्ट किया है, तो उसका अभी पीएनएल ड्रॉ डाउन में -2.3% के लिए। ओवरऑल ईयरली 2023 का अगर पीएनएल देखेंगे तो 66% एक्यूरेसी में हम चल रहे हैं और लॉस 34% है। ड्रॉ डाउन हमारा मैक्स 3.4% रहा है ओवरऑल ईयरली अगर 2023 की बात करूँ तो। और ग्रॉस प्रॉफिट जो पीएनएल रहा है वो 7.5%, यानी कि 3,92,552 रुपीज़। ठीक है, तो मैक्स ड्रॉ डाउन और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट एंड पीएनएल हमारा आपको ओवरऑल 2023 जैन 2023 फेब 2023 और वीक 6 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। और अब यहाँ पे हमें बात करनी है, डिस्कशन करनी है कि हमें ये जो कुछ दिन होते हैं या कुछ पीरियड के लिए कोई स्ट्रेटजी परफॉर्म नहीं करती है। रीज़न मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है वो 100 डेज़ या 365 डेज़ कंटिन्यूस परफॉर्म करें। आपको ये पहले बात समझना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पीरियड में वो परफॉर्म नहीं करते, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। हमें अपनी मेंटली हमें प्रिपेयर होना चाहिए। हमें उसको ना ही कोई स्मॉल डेटा स्केल पे उसको रिव्यू करना चाहिए, हमें हमेशा उसको लार्जर टाइम फ्रेम पे ही रिव्यू करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ें हमें लगती है वहाँ पे नेसेसरी चेंजेस करने का, तो हमें उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट ऑन अ बेसिस ऑफ लार्जर टाइम फ्रेम। तो आपने अगर देखा रहेगा, ये जैन 1st जैन से 2023 का पीएनएल रिकॉर्ड है। आपने देखा रहेगा तो हमने 1st जैन से स्टार्ट किया, उसके बाद हमें कंटिन्यूस 5 डेज़ का प्रॉफिट हुआ, फिर एक दिन का लॉस हुआ, फिर अगेन हमें 5 डेज़ का कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ, फिर एक लॉस, फिर एक प्रॉफिट, एक लॉस, फिर 3 डेज़ का कंटिन्यूस प्रॉफिट, अगेन एक लॉस, फिर 3 डेज़ का कंटिन्यूस प्रॉफिट, अगेन ये 6 डेज़ का लॉस रहा है, और फिर 2 डेज़ का 10 फेब का तक प्रॉफिट में आया। तो आपको समझ में आ रहा है 5 डेज़ कंटिन्यूस प्रॉफिट और 5 to 6 डेज़ कंटिन्यूस लॉस ये कॉमन है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि लॉस वाले दिन को ही फियर में मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट वाले डेज पे हम उसको भूल ही जाते हैं। बट ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम कोई सेटअप फॉलो कर रहे हैं या कोई हम ट्रेडिंग अपने जर्नी में हम कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कितनी बार ऐसे प्रॉफिट भी आता है, कितनी बार ऐसे लॉसेस भी आता है। तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे 5 डेज़ कंटिन्यूस प्रॉफिट भी आता है और 5 to 6 डेज़ लॉसेस भी आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, हमें इसके वजह से कोई फियर नहीं आना चाहिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। और बस यही हमें सेटअप अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे, अगर क्वार्टरली बेसिस पे हमें देखना चाहिए, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो ही हमें उसके बारे में सोचना चाहिए।
मैं आपको हमेशा इतना ज़रूर याद रखने के लिए कहूँगा कि मार्केट में आपका जो पेशेंस है वो एक बार नहीं बहुत बार टेस्ट होगा। तो हमें हमेशा अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो अपने पेशेंस लेवल को डेवलप करना चाहिए। उसको ना ही फियर में या उसको अननेसेसरी सेटअप चेंज करने में दिमाग लगाना चाहिए। हमें अपना पेशेंस लेवल डेवलप करने में काम करना चाहिए। आप ट्रेडिंग में अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग करते हो या ऑटोमेटेड भी ट्रेडिंग कर रहे हो, हमारे पास आप एएमएस के लिए मतलब अल्गो मैनेजमेंट सर्विस के लिए आपने ऑप्ट किया है, तो आपको हमेशा इतना देना चाहिए कि फाइनेंशियल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग में मेंटल कैपेसिटी भी होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके पास फाइनेंशियल अमाउंट है ट्रेडिंग करने के लिए, बट आपके पास अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है तो आपको वेल्थ जनरेट होने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। सी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज़ नो क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अल्गो ट्रेडिंग से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे कोई तकनीक नहीं है जो हमेशा हमें आपको 365 डेज प्रॉफिट ही मिले आपको। तो हमें याद ये रखना चाहिए कि कोई प्रॉफिटेबल 100% स्ट्रेटेजी होती नहीं है। लॉस मेकिंग डेज पे हमें सर्वाइव करना आना चाहिए। हमें हमारे माइंड डेवलपमेंट पे इमोशंसलेस ट्रेडिंग करने पे ध्यान देना चाहिए। आप मैनुअल ट्रेडिंग और अल्गो ट्रेडिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैनुअल ट्रेडिंग में हमें 4-5 पैरामीटर पे काम करना पड़ता है। जैसे आपको सबसे पहले एग्जीक्यूशन, और फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करना होता है। फिर फुल टाइम ऑन स्क्रीन, थर्डली आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना होता है, और आपको माइंड कंट्रोल या इमोशनल लेस ट्रेडिंग, आपको इमोशन फ्री ट्रेडिंग करना चाहिए। ये आपके मैनुअल ट्रेडिंग की पैरामीटर है। अल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अल्गो ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन तो अल्गो अपने आप रोबोट है तो वो 100% वहाँ पे सक्सेसफुल है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करोगे तो अल्गो आपसे बेटर करेगा, यहाँ पे भी 100% है। फुल टाइम आपको स्क्रीन देना ही नहीं है तो यहाँ पे भी 100% अचीवेबल है। डिसिप्लिन अल्गो 100% अचीव कर सकता है। माइंड एंड इमोशन फ्री अल्गो 100% अचीव कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं? प्रॉब्लम मैनुअल ट्रेडिंग में ये जो 2 पैरामीटर आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें मैनुअल ट्रेडिंग में आपको ये 2 चीज़ों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल। अल्गो ट्रेडिंग तो ये सारी चीज़ें आपकी 100% फॉलो कर रहा है, बट ये आपके दिमाग में हमेशा डिसिप्लिन से काम करना, आपको अल्गो को फॉलो करना है, ये आपको सीखना है। आपको इमोशन नहीं लाना है ट्रेडिंग में, माइंड को कंट्रोल करना है, ये आपको सीखना है। ये चीज़ों पे आप वेल्थ जनरेट होती है तो आपको इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अंत में आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सरल उपाय एक ही है कि हमें अपने आप के स्वभाव पे बहुत काम करना ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप ट्रेडिंग को डेज, वीकली और मंथली पीएनएल से रिव्यू करने से अच्छा आप क्वार्टरली रिव्यू करें। जितना लार्जर डेटा फ्रेम है रिव्यू करने के लिए, उतना इजी टू इवेल्यूट है कंक्लूजन लाने के लिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम डे 1 के प्रॉफिट लॉस पे जज नहीं करते, उसको हम 3 मंथ 6 मंथ के बेसिस पे जज करते हैं। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आप उसको उसी तरह ट्रीट कीजिए और उसी तरह उसको आपको बिजनेस रिवॉर्ड देगा, ट्रेडिंग रिवॉर्ड देगा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि माइंड कैसे आपको प्रिपेयर करना है और आपको उसको लॉन्ग टर्म कैसे फॉलो करना है, ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा बहुत बेहतरीन चले और हमें और भी प्रॉफिट ऐड हो जाए और फेब मंथ हमारा जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाए। इसी के साथ मैं आपको गुड बाय करता हूँ। धन्यवाद।